फाइनली इतने टाइम बाद बीटीएस के मेंबर्स लाइव आए एंड इस लाइव में हमें देखने मिले बीटीएस के 4 मेंबर जो कि थे जे होप, जिमिन, वी एंड आरएम। एंड इन चारों की बातें, ओ माय गॉड, इतनी सारी बातें करी है ना इतने लंबे से लाइव में कि उसको कंप्राइज करना और छोटी सी समरी में बताना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी सिर्फ आपके लिए मैं ट्राई करूंगी कि मैं पूरा हिंदी में आपको बता पाऊँ कि चारों बीटीएस मेंबर्स ने क्या क्या बातें करी। ऑल्सो अगर आप देखना चाहते हो हिंदी सबटाइटल्स के साथ में पूरा लाइव, तो हमारे चैनल पर पूरा सबटाइटल्स के साथ में लाइव अवेलेबल है, तो उसको जल्दी से देख लो। तो जैसे ही लाइव स्टार्ट होता है, बीटीएस के मेंबर एकदम से बोलते हैं कि कम ऑन चलो फाइनली हमारा लाइव शुरू हो गया। एंड वो लोग अपना स्लोगन वगैरह कुछ बोल रहे होते हैं। उसके बाद जेहोप कहते हैं कि जब हम रन बीटीएस कर रहे थे तो वी कहते हैं कि हाँ, हम तो कुछ ज्यादा ही उसमें मतलब एनक्रॉस्ड हो गए थे, बिल्कुल घुस गए थे। एंड आरएम बोले जब तुम डांस कर रहे थे, तो जो बोले कि हाँ, जब मैं डांस कर रहा था भाई मैंने तो इतना कर दिया था कि मेरे सन ग्लासेस ही हवा में उड़ गए थे। आरएम बोले कि सच में उड़ गए थे क्या, मतलब पहले ही? तो जेहोप ने कहा कि हाँ। एंड उसके बाद में जब मैं एलियंस वाला परफॉर्म कर रहा था सॉन्ग, तब तो मेरे ग्लासेस बिल्कुल हवा में थे। एंड वी बोले कि हाँ, मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि भाई मैं अपने गले को इतना ज्यादा हिला रहा हूँ कि मेरा नेकलेस ही गिर जाएगा। बेसिकली वो लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से कॉन्सर्ट में जब वो परफॉर्म कर रहे थे तो इतना एनर्जेटिक थे कि उनका सामान इधर उधर उड़े चले जा रहा था। फिर आरएम बोले कि हमने आज लाइव ऑन किया है, बट हम ऐसे ही बैठ के बस मस्ती मजाक कर रहे थे। एंड वी बोले कि देखो हम नॉर्मली ऐसे ही बैठते हैं, मतलब हम हमेशा ऐसे ही बैठते हैं, तो हमने बस एक लाइव खोल लिया। फिर आरएम जिमिन से बोले कि आजकल जिमिन मेरे साथ में बहुत हैंग आउट करता है। एंड जिमिन ने कहा कि हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। और उसके बाद ना वो कुछ बोल रहे थे कि तुम्हारा जो ये नया सा स्टाइल है लंबे लंबे बालों वाला, वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो जिमिन आरएम को उसके बाद में थैंक यू बोलने लगे। उसके बाद जिन ने कमेंट करा वहां पे लाइव में आके कि मेंबर्स हैं यहाँ पे, तो फिर सब लोग बोलने लगे कि भाई सोगजिन हर जगह इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाते हैं, मतलब अभी तो लाइव स्टार्ट हुआ है एंड इनका कमेंट भी आ गया है। एंड उसके बाद ये सारी चीजें हो रही थी। एंड उसके बाद उन लोगों ने बोला कि भाई होबी के ऊपर हम लोग काफी ज्यादा डिपेंड है। एंड होबी एक हनी लेकर आता है जिसको हम लोग बहुत खाते हैं। सो होबी यानी जी होब के पेरेंट्स को अर्जेंटली उसको भेजना पड़ा बिकॉज हमने इतना सारा खा लिया था एंड हमारे टूर पे ऑलरेडी वो खत्म हो गया था। एंड उसके बाद फिर वो लोग बात कर रहे थे, जे होप ने कहा एंड जिमिन ने कहा। जिमिन बोले कि लास्ट टाइम जब मैं अपने पेरेंट्स के घर पे था, मैं हॉलीडे के लिए गया था, आई थिंक वो बिफोर डेब्यू था। मतलब सच में जिमिन अपने घर नहीं गए क्या तब से? फिर जी ने बोला कि क्या तुम्हारे पापा ठीक हैं? तो जिमिन ने बोला कि वो मुझसे अक्सर पूछा करते हैं कि मैं कब आऊंगा, मैं कब नहीं आऊंगा, बट मेरे को पता नहीं होता कि मैं कब जाऊंगा। एंड आरएम बोलते कि क्या वो ठीक है? फिर जिहो भी बोलता है कि हम भी उनसे मिले नहीं है तो हमें पूछना पड़ेगा। तो जिमिन ने बोला कि हाँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि तुम सब मेरे पेरेंट्स के बारे में पूछ रहे हो। फिर जो जिहोब थे वो आरएम से पूछने लगे कि क्या तुम्हारे पापा ओके है? तो आरएम ने बोला कि हाँ, मेरे पापा तो एकदम ठीक है, आजकल वो स्कीइंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। फिर जिहोब तेयोंग से पूछने लगे कि क्या तुम्हारे पापा ठीक है? तो वी ने बोला कि हाँ, मेरे पापा तो बिल्कुल ठीक है। एंड उसके बाद आरएम एकदम से बोले कि भाई वी के पापा तो एकदम फैशनिस्टा हैं, मतलब जे होप एंड वी के फादर ऐसे हैं, वो अलग ही फैशन में रहते हैं। फिर वी बोले कि देखो मेरे पापा को बाहर जाना पसंद नहीं है, आजकल उन्हें घर पे रहना ज्यादा अच्छा लगता है। फिर आरएम बोले कि हाँ, मुझे तो बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है। जेहो बोले कि तुम्हें बाहर जाना अच्छा लगता है? तो आरएम ने बोला कि हाँ। तो जेहो बोले कि अच्छा, टूर पे तो तुम हर दिन शायद बाहर ही गए थे ना? तो आरएम बोले कि हाँ, मैं बाहर गया था। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा, तुम लोगों ने आजकल कौन से गेम्स वगैरह खेले? तो जो बता रहे थे कि आजकल हमने पिकल बॉल खेला, एक्सरसाइज भी करी एंड मेंबर्स के साथ में गेम खेला। जिमिन का जो गेम गियर है उसको भी बोरो कर लिया था और टीवी से कनेक्ट करके निंटेंडो खेला। तो सारी बातें कर रहे थे। फिर आर्यन बोला कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि आजकल तुम लोग क्या करते हो, बिकॉज मैं तो बाहर ही घूमते रहता हूँ। तो फिर वी ने बोला कि अच्छा, तो तुम्हें हमें मैसेज करना चाहिए था ना, ऑल्दो हम लोग ज्यादा मैसेज नहीं करते आपस में। तो फिर जिमिन बोले कि अरे, इसको तो बाहर ही रहना होता है ना, ये हमारे साथ थोड़ी ना हैंग आउट करते हैं। तो फिर आर्यन बोले कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तुम लोग के साथ भी हैंग आउट करना चाहता हूँ। एंड देखो मैं तुम्हारे साथ खाना खा रहा हूँ और मैंने तुम्हारे साथ गेम भी खेला था। तो फिर भी बोले कि जब मैं उठता हूँ एंड पूछता हूँ कि आरएम कहाँ है, तो सब लोग बोलते हैं कि अरे, आरएम तो कहीं बाहर है शायद। एंड हर कोई पूछता है कि हाँ, कहाँ है आरएम, कहाँ है? हमें पता ही नहीं होता कि आरएम कहाँ है। तो फिर भी बोलते हैं कि हर दिन ऐसे ही होता है, मैं पूछता हूँ नामजुनी यूं क्या कर रहे हैं, एंड हमें तो कुछ पता ही नहीं होता क्योंकि हम लोग तो बाहर जाते ही नहीं है, बट आरएम हमेशा बाहर रहते हैं। फिर जिहो बोले कि देखो, कोई ऐसा मेंबर है अगर जो कभी भी बाहर नहीं जाता, तो वो है जिन ह्यूंग। वो कभी भी बाहर नहीं जाते एंड जंगकुक भी टूर के टाइम पे इतना टाइम हो गया, जंगकुक भी कभी बाहर नहीं जाता।
तो आरएम ने बोला कि ऑनेस्टली मेरे बिसाइड्स मुझे लगता है कि हर किसी को रहना घर में अच्छा लगता है, बिकॉज हम लोग टूर पे आए हैं ऑलरेडी, इतना थक जाते हैं तो बहुत कोई इतना प्रेफर नहीं करता बाहर जाना। फिर आरएम बोले कि यूंगी हुंग भी बहुत लोगों को जानते हैं बट वो नहीं जाते बाहर। फिर वी बोले कि नामजुनी ह्यूंग तो जाते रहते हैं इधर उधर, गैलरी भी जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं। एंड जिमिन और मैं तो हमेशा अपने रूम में ही रहते हैं होबी ह्यूंग के साथ में। फिर आरएम जो है वो बोल रहे थे कि हमने बहुत सारी बातें करी हैं आज, एंड अच्छा रहता है कि हम कुछ कुछ दिन में इस तरीके से बैठे एंड बातें करें। फिर जिमिन बोले कि हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज हम सबकी पर्सनैलिटीज चेंज हो गई हैं। एंड फिर वी बोले कि हाँ ऑनेस्टली लास्ट टूर तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। फिर आरएम बोले कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसा कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं। तो आरएम ने बोला कि मुझे कॉन्सर्ट्स करना बहुत अच्छा लगता है, बट जो कॉन्सर्ट्स के सिवा जो टाइम बचता है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आरएम बोले कि मुझे लगता है कि सारे दिन हम परफॉर्म ही करते रहे, हमारे डेज ऑफ ना हो। मैं कैसे कहूँ, मतलब हो सकता है कि कोरियन में ऐसा लगे कि मैं कुछ तो कर रहा हूँ, मुझे ऐसा चाहिए कि मैं कुछ मीनिंगफुल कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आज कुछ बहुत बड़ा करा उस टाइप से। तो भी बोले कि हाँ पहले तो हमें सब चीज़ों को लेकर केयरफुल रहना पड़ता था, एंड उस टाइम पे बोलते थे कि तेयोंगशी बहुत सारे फैंस हैं बाहर, अभी आप बाहर मत जाओ। तो भी बोले कि हाँ मैं बोलता था कि हाँ मैं समझता हूँ कि मुझे होटल में रहना है, बट आजकल ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि तेयोंगशी बाहर बहुत सारे फैंस हैं, तो मैं कहता हूँ कि नहीं नहीं आई एम ओके, मैं तो बाहर जा ही रहा हूँ, मैं तो जाऊंगा ही, और भी चले जाते हैं। फिर भी बोले कि मैंने कुछ टाइम पहले बॉल वॉल भी खेला था, एंड उस टाइम पे मेरी पिक्चर्स वगैरह भी टिक हो गई थी, एंड लोगों ने मेरी फोटोज भी पोस्ट कर दी थी, बट इसलिए मैं वहाँ पे दोबारा नहीं रहा था। एंड उसके बाद जिमिन बोले कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि बहुत सारे ओकेजन्स पे मैं मेंबर्स के साथ में बाहर जा पाता हूँ, मैं कर पाता हूँ चीज़ें जो मैं करना चाहता हूँ। फिर भी बोले कि हाँ हमने तो आज खाना भी खाया है साथ में। एंड आरएम बोले कि हाँ फाइन डाइनिंग जिमिन की थिंग नहीं है तो हम वहाँ नहीं जाते। फिर आरएम बोलने लगे कि भाई जिमिन को तो बस राइस एंड किमची ही चाहिए, बट आजकल ये बहुत सारे डेजर्ट्स भी खा रहे हैं। एंड जिमिन कह रहे थे कि उनको फाइन डाइनिंग जैसी जगहों पे जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है बहुत टाइम लगता है और खाना बहुत थोड़ा थोड़ा सा आता है। एंड एक बार तो वो गए थे वहाँ पे फाइन डाइनिंग पे, बट इतना टाइम लगा वहाँ पे, 3-4 घंटे लग गए, एंड वो इतना खाना भी नहीं खा पाए जो उन्हें खाना था, तो इसलिए वो वहाँ नहीं जाते। एंड फिर जिमिन बोले कि मुझे लगता है कि सारा मील कंप्लीट हो जाता है अगर आपको किमची और राइस उसके साथ में मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। एंड उसके बाद फिर बीटीएस के मेंबर्स और बातें कर रहे थे इसी के बारे में, एंड धीरे धीरे वो बता रहे थे। फिर एक कमेंट आया जहाँ पे लिखा था डैडी नामजून, तो सब लोग हंसने लग गए, एंड आरएम बोले कि मेरे तो बच्चे भी नहीं है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। तो फिर वी हंस के पूछने लगे कि तुम्हारे बच्चे नहीं हुए, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, कौन से नेशन में है बताओ, इमेजिनेशन में। जिसके बाद आरएम बोलने लगे कि ये सब क्यों पूछ रहे हो तुम मेरे से। उसके बाद बीटीएस के मेंबर्स हंसने लगे, एंड आरएम बोले कि आजकल जंगकुक मुझे क्या कह के बुलाता है। तो जेहोप ने कहा नामजूनी ह्यूंग कहते हैं वो तो फिर आरएम बोले कि हाँ 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 ऐसा ही है। उसके बाद फिर जेहोप बोले कि एवरी डे वो तुम्हें बोलता था ना रैप मॉन ह्यूंग। तो जिमिन ने बोला कि जंगकुक कैसा बोलता था। तो आरएम ने बोला कि हाँ मिलिट्री से जाने के बाद वो ऐसा बोलता था, लेकिन अब तो ऐसा नहीं बोलता है, अब तो मुझे आरएम ह्यूंग ही बोलता है या फिर नामजूनी ह्यूंग ही बोलता है। उसके बाद बीटीएस के मेंबर्स और भी बातें कर रहे थे आपस में एक दूसरे के नाम को लेकर, जो कि बहुत फनी था। एंड फिर खाने को लेकर भी, क्योंकि खाना बहुत स्पाइसी था एंड भी खा नहीं पा रहे थे। एंड फिर कॉन्सर्ट्स की वो लोग बातें कर रहे थे, जिसके बीच में एक और नई बात आई वी के टैटू को लेके, जहाँ पे वी ने बोला कि कुछ टाइम पहले उन्होंने एक बैकलेस फोटो पोस्ट करी थी जिसमें उनका टैटू दिख रहा था, बट बहुत लोगों को लगा कि वो कोई स्कार है एंड लोग पहचान ही नहीं पाए कि वो टैटू है, बट एक्चुअली में वो टैटू था। एंड जिमिन बोले कि हाँ लोगों को समझ में ही नहीं आया, और जिमिन इतना हंसने लग गए ताली वाली बजा के। फिर जिमिन ने बोला कमेंट में लिख के आया कि अपना टैटू दिखाओ। तो वी ने बोला कि मैंने पोस्ट किया तो था लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, और जिमिन ने मेरी शर्ट ऊपर करी थी तब भी दिख गया था, लेकिन मैंने ऑलरेडी आईजी पे पोस्ट किया हुआ है तो अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। जिसके बाद ये सारी बातें होते होते बीटीएस का लाइव जो है वो खत्म हो गया था। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये लाइव कैसा लगा एंड ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।